जय श्री श्याम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे और एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं महेश कुमार लेकर आया हूं आपके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के कुछ टॉपिक। ठीक है, अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कंप्लीट करवा दिए, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर। प्रैक्टिकल भी लगभग लगभग सबके कंप्लीट हो चुके हैं, क्लासेस लगना स्टार्ट हो चुकी है। अब बच्चे अभी से सर्च कर रहे हैं सिलेबस के बारे में कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सेकंड सेमेस्टर का जूलॉजी में सिलेबस क्या रखा है, बॉटनी में क्या रखा है और केमिस्ट्री में क्या रखा है। हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी के जूलॉजी का सिलेबस का वीडियो क्लास तो पहले ही अपलोड कर दी। ठीक है, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर है। बढ़िया पढ़ाई करना बेटा, और किसी भी सिलेबस के जितने भी बैक पेपर हैं उनकी भी साथ साथ प्रिपरेशन करना, ताकि आपको नॉट प्रमोटेड का सामना ना करना पड़े। मैं बाबा श्याम से यही प्रार्थना करूंगा कि जरूर आपके सारे पेपर क्लियर होंगे, शानदार क्रेडिट लेकर बढ़िया नंबरों से आप एग्जाम में पास होंगे। तो बिना देर किए हुए चलो चलते हैं अपनी क्लास की ओर, देखते हैं सिक्स सेमेस्टर में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या कुछ जोड़ा है, क्या कुछ हटाया है। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी जूलॉजी सिलेबस बीएससी सिक्स सेमेस्टर रेगुलर और नॉन कॉलेज। ये जो सिलेबस बताने जा रहा हूं मैं, ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी है और नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब सिलेबस की बात करें हिंदी और इंग्लिश मीडियम की, तो मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी सिलेबस बताऊंगा और इंग्लिश, क्योंकि कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप जो बता रहे हो वो हिंदी मीडियम का सिलेबस है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं है, आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में समझाया जाएगा। ठीक है, गाना भी तो आता है ना, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी लिखी तू सरकारी में पढ़ा लिखा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो सरकारी में पढ़ा हुआ था, लेकिन आप इंग्लिश मीडियम में हो तो आपको इंग्लिश मीडियम का भी बताया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की, पाठ्यक्रम की। कमेंट तो करेंगे बच्चे कि सर काफी दिनों से आए नहीं आए नहीं। अरे आए क्या, थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था, अभी प्रैक्टिकल वगैरह जो चल रहे हैं ना, है ना। सिलेबस पाठ्यक्रम बीएससी सिक्स सेमेस्टर, कोड है अपना यूजी 0802 JOO76T। थ्योरी का पेपर है 303। पेपर का नाम है सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनिटी, इम्यूनोलॉजी एंड बायोस्टेटिक्स। जो थर्ड ईयर में पहले चलता था ना, वो का वही सिलेबस है। ठीक है, ये जो पेपर था ना, ये सेकेंड ईयर में था। ओके, ये दोनों पेपर सेकेंड ईयर में चलते थे, पहले एनुअल में ये तो था, ये तो था। ओके, तो सर क्या था क्या थी, जो आ जाइए बता देते हैं एक बार। ये अपना पेपर का कोड है, ये पेपर का नाम है, उस पर आधारित हम बात करते हैं। सिक्स सेमेस्टर में प्राणी शास्त्र, पेपर का नाम सूक्ष्म जैविकी प्रतिरक्षा विज्ञान, जो है अपना सिक्स सेमेस्टर, सिक्स क्रेडिट का है। सिक्स क्रेडिट मतलब 25 × 6 कितना हो गया बेटा? 150 नंबर का मैटर है, जिसमें प्रैक्टिकल भी आ गया, जिसमें इंटरनल असाइनमेंट भी आ गए और जिसमें थ्योरी का पेपर भी आ गया। ठीक है, आ जाओ, ये देखो पाठ्यक्रम का स्तर, पाठ्यक्रम स्वयं पाठी विद्यार्थी, बिल्कुल यस। ये देखो जो मैंने लिखा है अभी थंबनेल में आपने देखा होगा, रेगुलर और नॉन कॉलेज स्टूडेंट, तो ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी है और नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी है। और कुल क्रेडिट 6 है, प्रायोगिक क्रेडिट कितना है? 5 नंबर का, सॉरी 2 क्रेडिट का है, और सैद्धांतिक कितने का है? 4। कुल मिला के कितने क्रेडिट? 6 क्रेडिट। ओके, आ जाओ बीएससी बायो ग्रुप, फिफ्थ सेमेस्टर जो पास कर चुके, मतलब कौन बच्चे बैठेंगे? वे बच्चे जो फिफ्थ सेमेस्टर पास कर चुके, वे सिक्स सेमेस्टर में एग्जाम देंगे, उनके लिए है। आ जाइए एक एक टॉपिक हम सर्च करते हैं। सबसे पहले पेपर का नाम बिल्कुल सही है, ZOO76T303। ये पेपर के कोड है। पेपर का नाम जो है वो नाम है सूक्ष्म जैविकी। चलो अब सही है ना? अब सही है। सूक्ष्म जैविकी, प्रतिरक्षा विज्ञान एवं जैव सांख्यिकी, बायोस्टैटिक्स। यूनिट फर्स्ट में क्या दिया है? सूक्ष्म जैविकी का इतिहास पहली यूनिट में देखेंगे। पहली यूनिट में दिया है मतलब हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड 10 वॉन लिवेनहॉक
ल्यूई पास्चर और एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट कोच, इनका सूक्ष्म जैविकी में क्या योगदान था? ये जो साइंटिस्ट दे रखे हैं उनका सूक्ष्म जैविकी में क्या योगदान था? उसके बाद में जीवाणु, कवक, नीलहरी शैवाल, रिकेट्स, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, विषाणु के मुख्य संरचनात्मक संगठन, जीवाणु का संरचनात्मक संगठन, कशाभ आवरण, कैप्सूल, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य गुणसूत्र, वृद्धि अवस्थाएं, ये सारा का सारा जो है वो आपके यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर में है। सेकेंड चैप्टर की बात करें तो सूक्ष्म जीव विज्ञान में तकनीकें, जीवाणुओं की संवर्धन तकनीकें, वृद्धि हेतु परिस्थिति, तापमान, पीएच, पोषक तत्व, ग्राम अभिरंजन, कवक अभिरंजन तकनीक। ठीक है, उसके बाद में जीवाणु जनित रोग में डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, तपेदिक, बोटुलिज्म, टिटेनस, कुष्ठ रोग के संदर्भ में रोगजनक संक्षिप्त रोग विज्ञान, उपचार व रोकथाम, विषाणु जनित रोग में खसरा, चिकन पॉक्स, रेबीज, पोलियो, एड्स, कोविड-19 के संदर्भ में रोगजनक विज्ञान, उपचार और रोकथाम। यूनिट सेकंड में प्रतिरक्षा तंत्र के घटक हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं तथा अंग, प्रतिजन की विशेषताएं, प्रतिजन निर्धारक, प्रतिरक्षात्मक संयोजकता, एड्यूजेवेंट, हेप्टेंस के बारे में इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, हेप्टेंस इंपॉर्टेंट है, आज ही बता दे रहा हूं। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा, 101% यहां से क्वेश्चन आएगा। प्रतिरक्षी में प्रतिरक्षी की प्रकृति कैसी होती है, प्राथमिक संरचना कैसी होती है, प्रतिरक्षी कितनी प्रकार की होती है, वही आईजीएम, आईजीजी, आईजीडी हम पढ़ते हैं ना, वही। ठीक है ना, आईजीए, ये सारा का सारा आगे टोटल आ गया ना उनकी संरचना और कार्य। फिर उसके बाद में एंटीजन एंटीबॉडी के आपस में जो रिएक्शन होती है उसमें अवक्षेपण और समूहन, दो प्रकार की रिएक्शन। प्रतिरक्षा के प्रकार, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, तरल माध्यित प्रतिरक्षा, स्व प्रतिरक्षा, यहां से भी सवाल आएगा एग्जाम में। इंटरफेरॉन, संपूरक तंत्र, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जिसको कहते हैं, एमएचसी का आधारभूत ज्ञान, ये है सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में दिया है यूनिवर्सिटी ने सूक्ष्म जीवों के अनुप्रयोग, जो जितने भी सूक्ष्म जीव हैं जिसमें जो किण्वन के काम आते हैं, सूक्ष्म जीवों का किण्वित खाद्य पदार्थों में, डेयरी पदार्थों में, पेय पदार्थों में, वाइन, बियर, चीज, दही और सिरका बनाने में इनका क्या यूज है। सूक्ष्म जीवों का अपशिष्ट जल उपचार में और जैव उपचार में संक्षिप्त ज्ञान। टीकों के प्रकार, टीके क्या होते हैं। कई बच्चे बोलेंगे हाँ सर जानते हैं, लगन टीका भी होता है। भाई साहब लगन टीका बाद में होगा, पहले एससी का टीका लगाना पड़ेगा आपको। लाइव अटेंटिटेड निष्क्रिय टीका, डीएनए और पुनर्योजन टीका, ठीक है ना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पादन और अनुप्रयोग एंजाइम। के बाद में यूनिट 4 है आपके लिए जैव सांख्यिकी तथा उनके उपयोग, चर बनाम गुणधर्म, समष्टि बनाम प्रतिदर्श, आंकड़े बनाम आंकड़ों का व्यवस्थापन। जो आप 10th क्लास में स्टैटिक्स पढ़ के आए थे ना, बार डायग्राम, पाई चार्ट, है ना, क्या कह रहे हैं उसको, माध्य, माध्यिका, बहुलक, वो सारा का सारा डेटाओं का आरेख करना, रेखा आरेख, दंड आरेख, पाई चार्ट, आई चित्र, पॉलीगन, के अलावा अंक गणितीय माध्य ज्ञात करना, माध्यिका ज्ञात करना और बहुलक ज्ञात करना, मानक विचलन, माध्य की मानक त्रुटि और सुझाई गई पुस्तकें। ये तो कोई बात नहीं, ये तो है इसके बारे में। अब सिलेबस में क्या क्या दे, उसमें प्रैक्टिकल के सिलेबस में क्या क्या है वो भी आप देख लीजिए। प्रायोगिक पाठ्यक्रम इसी पर आधारित होगा बिल्कुल। माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या है, माइक्रोबायोलॉजी से भी संबंधित, माइक्रोबायोलॉजी से जीवाणु के लिए संवर्धन माध्यम का निर्माण और उपयोग, मतलब आपको जीवाणु के लिए संवर्धन माध्यम तैयार, जो कल्चर मीडिया तैयार करते हैं और उसका क्या यूज है। भोजन, दही अथवा खराब हुए भोज्य पदार्थों में जीवाणु संवर्धन, अगर कोई भी फूड मटेरियल है और खराब हो गया, उसमें जीवाणु पनप गए, तो में किस प्रकार से जीवाणु संवर्धन करते हैं। जीवाणु के लिए ग्राम अभिरंजन तकनीक क्या होती है, जीवाणु का सरल अभिरंजन और किन्हीं दो कवकों की काच पट्टिका, मतलब कोई भी दो फंजाई जिनकी स्लाइड बनाना, ठीक है, स्लाइड बनाना और पहचान। प्रतिरक्षा विज्ञान जिसमें रक्त समूह की ए बी और ओ रक्त समूह की, जो हम पहले करते थे फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना, वो का वही सिलेबस है। रक्त समूह में किसी रोगजनक की पहचान करने के लिए विडॉल परीक्षण, रक्त नमूने में विभेदक, ल्यूकोसाइट्स गणना, डीएलसी। इसके अलावा बायोस्टैटिक्स में देखो 3 यूनिट दी गई है, इसमें एक तो माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, ओके, एक प्रतिरक्षा विज्ञान से क्वेश्चन आएगा, ओके, एक क्वेश्चन आएगा बायोस्टैटिक्स से। बायोस्टैटिक्स में पाई चार्ट, ठीक है ना, जैव
सांख्यिकी मापों का आधारभूत गणितीय प्रश्न, माध्य बहुलक माध्यिका, मानक विचलन के आधार पर गणित और किसी माइक्रोबायोलॉजी लैब डेयरी उद्योग में शैक्षिक भ्रमण से भी सवाल पूछ सकता है। देखो ये प्रायोगिक जो कार्य है, आपको जो पेपर मिलेगा इसमें प्रैक्टिकल में, उसमें एक क्वेश्चन तो माइक्रोबायोलॉजी से पूछा जाएगा जो मेजर एक्सरसाइज है, नियमित स्टूडेंट्स के लिए 6 नंबर की है, और जो स्वयं पाठी स्टूडेंट है उनके लिए, जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट है उनके लिए 12 नंबर की है। उसके बाद में ये तो मेजर एक्सरसाइज हो गई, ये माइनर एक्सरसाइज हो गई, ये प्रतिरक्षा विज्ञान से आएगी, ये 4 नंबर की है। रेगुलर स्टूडेंट के लिए, उनके लिए 6 नंबर की है। और उसके बाद में फिर एक माइनर एक्सरसाइज आएगी, वो बायोस्टैटिक्स की आएगी, वो 4 नंबर की आएगी बेटा, ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद में 1 से लेकर 8 स्पोर्ट आएंगे, वो स्पोर्ट आपको इन्हीं में से स्पोर्ट आपको ये जो माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी जो है, इन्हीं में से आपको 8 स्पोर्ट दिए जाएंगे, ठीक है। 16 नंबर के स्पोर्ट होंगे, मौखिक परीक्षा वाइवा है 5 नंबर का है, क्लास रिकॉर्ड आपका 5 नंबर का है। ओके, इस प्रकार से ये सिलेबस अपना कंप्लीट हो गया। अब वे स्टूडेंट जो रेगुलर और नॉन कॉलेज है, इंग्लिश मीडियम से हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा समय लेते हुए स्क्रॉल कर देंगे जल्दी से, और उनको भी समझा देंगे में क्या है। वैसे तो हमने साथ साथ ले लिया है, लेकिन फिर कई स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कि सर इंग्लिश में प्रोवाइड हो सकता है क्या? बिल्कुल, इंग्लिश में भी आपको बता देते हैं, वही सिलेबस है, कोई भी चेंज नहीं है। वो इम्यूनोलॉजी को माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी कौन से सेमेस्टर का यहाँ, अच्छा सेमेस्टर के तो लगभग लगभग सभी के एग्जाम कंप्लीट हो ही गए हैं, प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो गया है। बढ़िया शानदार पेपर जो हमने बताया, हमारे चैनल द्वारा बताए गए लगभग लगभग सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिले हैं। और अभी भी कोई स्टूडेंट हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है, तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल से आप जुड़ जाइए। अगर आपको अच्छे शानदार नंबरों से बीएससी पास करनी है, बढ़िया क्रेडिट लेकर आना है, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ओके, 6 सेमेस्टर का कहाँ से आया? अब आ गए 6 में बेस ऑन सर, ये लास्ट सेकेंड फर्स्ट ये रहा, क्या ना, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, ठीक है। वही हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, contributions of एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट कोच का योगदान, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया, फंगस, साइनोबैक्टीरिया, डिकेट्स, के बाद में क्लेमाइडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, वायरस, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियल, सेल वॉल, कैप्सूल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये सारा का सारा ग्रोथ फेज, ये सारा का सारा आपके फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में है। टेक्निक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, प्योर कल्चर टेक्निक, ग्रोथ कंडीशंस, टेम्परेचर, पीएच, न्यूट्रिशंस, ग्राम स्टेनिंग, फंगल स्टेनिंग, बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज, मतलब जीवाणुजनित रोग और विषाणु जनित रोग, विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं, टिटेनस है, लेप्रोसी है, के ट्रीटमेंट है, उनकी पैथोलॉजी है, उनके बारे में है। यूनिट सेकंड में कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो इम्यून सिस्टम है उनके बारे में, जैसे एंटीजेंस के बारे में दे रखा है, एंटीबॉडी के बारे में दे रखा है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में दे रखा है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी दे रखी है, और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में उसके बाद में बेसिक आइडिया ऑफ इन्फ्रॉन कम्प्लीमेंट सिस्टम, जिसको एमएससी बोलते हैं, वो आपको पढ़ना है। यूनिट थर्ड में एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है ना, सूक्ष्म जीवों का उपयोग, यूज ऑफ माइक्रोब्स इन फर्मेंटेड फूड, डेयरी फूड, बेवरीज, वाइन्स, बियर, चीज, कार्ड एंड विनेगर। ओके, यूज ऑफ माइक्रोब्स इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बायो
लिमिटेशंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ वैक्सीन, टीकों के प्रकार, डीएनए रिकॉम्बिनेशंस वैक्सीन के बाद में यूनिट 4 में बायोस्टैटिक्स से है, जिसमें पाई चार्ट आपको पढ़ना है, जिसमें बार डायग्राम आपको पढ़ना है, लाइन डायग्राम आपको पढ़ना है, हिस्टोग्राम आपको पढ़ना है, और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमेटिकल मीन, मीडियन, मोड मतलब मध्य, बहुलक, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये हो गया सिलेबस। अब मैं एक बात और बता देना चाह रहा हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के एनुअल जो एग्जाम है वो चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं बाकी क्वेश्चन तो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मेरी कॉलेज में भी प्रैक्टिकल थे, मैं भी प्रैक्टिकल में थोड़ा सा बिजी था। अब मैं थोड़ा सा फ्री हो गया हूं। आप सभी के लिए जो एनुअल एग्जाम में जो लग गए वो तो लग गए, लेकिन एनुअल एग्जाम के जो पेपर बच गए हम आपके लिए जल्दी ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहिए, यूं ही अपना प्यार देते रहिए। हम सब पर बाबा श्याम का आशीर्वाद यूं ही बना रहा तो जल्दी हम सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे कृष्णा, जय हिंद।